आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। श्रमिक चेतना संघ की तरफ से आज मजदूर संघ हम लोग मना रहे हैं। मांग हम लोग का तो वैसे बहुत है, लेकिन मुख्य मांग अभी हम लोग का है कि श्रम कार्यालय से जो मजदूरों का निबंधन कराया गया है, निर्माण मजदूर का निबंधन आज से कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले तक प्रत्येक साल निबंधित मजदूर को 3,000 रुपया करके मिलता था। वह 3,000 रुपया भी मिलना बंद हो गया है। दूसरा है कि जो लोग निबंधन कराए हैं उन लोगों का साल में एक बार रेनुअल होता है, जो रेनुअल श्रम कार्यालय से भी बंद हो गया है। श्रम कार्यालय से निबंधन नहीं हो रहा है, उन लोगों का लापरवाही है। और जिनका निबंधन नहीं हुआ है उसको कोई लाभ सरकार के तरफ से नहीं मिल रहा है। इसलिए निबंधन कराने के, रेनुअल कराने के लिए हम लोग आज का मीटिंग भी किए हैं। लेबर ऑफिस में फिर लिख कर के भी देंगे कि हम लोग का निबंधन कराया जाए। दूसरा, बहुत आदमी जितना भी मजदूर लोग निबंधन कराए हैं, निर्माण मजदूर लोग, उनको जो सरकार के तरफ से पहले 15,000 रुपया मिलता था, वह बहुत को मिला है, बहुत को नहीं मिला है, मैंने कम को मिला है, ज़्यादा को नहीं मिला है। तो हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, श्रम कार्यालय में जाके आग्रह करेंगे कि निबंधित मजदूरों को सरकार की तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए यतिशीघ्र वह लाभ मिले। और इसीलिए आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं सरकार को जनाने की कि अपना समय यहाँ भी दिए हैं, खेत में भी काम करते हैं। कुछ लोग मजदूरी करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसको तो आज अगर काम खेत पर, मालिक के खेत पर काम करने के लिए नहीं जाएंगे तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। उद्योग में, जिस उद्योग में मजदूर काम कर रहा है असंगठित मजदूर, वो अगर वहाँ पर हाजिरी बनाएगा, नहीं बनाएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो कि आपका ठीक कहना है कि सरकारी सेवा का छुट्टी मना रहा है। असंगठित मजदूर अपने खेत मालिक के यहाँ काम करता है, और संगठित मजदूर को आज का पैसा मिल रहा है सरकारी सेवक को, और संगठित मजदूर को आपको मालिक पैसा नहीं देगा। जिसके यहाँ ही काम करता है, अगर काम पर नहीं जाएगा तो आज का मजदूरी नहीं मिलेगा, लेकिन उसको तो पेट है, भुखमरी है। 1 मई मजदूर दिवस जो है सो मनाया जा रहा है जिला मजदूर कल्याण संघ के बैनर तले। आगामी 2020 और 21 में तो 1 मई मजदूर दिवस नहीं मना पाए। इस बार जो है सो 22 और 23 में जो है सो मजदूर दिवस मना रहे हैं। मजदूर के नाना प्रकार के समस्या जो है सो हम लोगों को संघ में आते रहता है। कहीं पर अगर यदि बिल्डिंग से जैसे गिर गया, कोई नियोजक पैसा बेईमानी कर लिया, या मने कि से जो है सो मजदूर 8 घंटा सही ढंग से ड्यूटी नहीं दे पा रहा है, बहुत तरह का समस्या आते रहता है। काम करा करके पैसा नहीं दिया, तो वो सारी समस्या को हम लोग जो है सो देखते रहते हैं। और मजदूर, ये 1 मई मजदूर दिवस में सरकार से हम लोग मांग भी करते हैं कि मजदूर का चौक चौराहे पर सेट होना चाहिए, बैठने का, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए, पेशाब खाना होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम, ये सब चीज़ का व्यवस्था कहीं है नहीं। इसके लिए हमने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को भी हमने कहा कि सर देखिए, चौक चौराहे पर नेवालाल चौक है, लाइन बाजार चौक है, रजनी चौक है, लखन चौक है, पॉलिटेक्निक चौक है, और कहीं पर भी मजदूर का बैठने का और पानी पीने का या और लेटरिन बाथरूम करने का व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसको दिया जाए। उन्होंने पढ़ाने के लिए सरकार गारंटी ले। अगर सरकार उसको साइकिल दे रही है, वस्त्र दे रही है, भोजन दे रही है, तो उसको क्यों नहीं सरकार एक पाठशाला खोल करके हॉस्टल बना करके उस हॉस्टल में रखे। सारे बच्चे को, गरीब के बच्चे को, मजदूर को चिन्हित करके उसके बच्चे को पढ़ाने का सारा सुविधा सरकार का देने का दायित्व है। उस सरकार को देने चाहिए। जब तक मजदूर का बच्चा पढ़ करके सही नागरिक नहीं बनेगा, देश का विकास होना संभव नहीं है। इसलिए कि असंगठित क्षेत्र में 90% जो है मजदूर काम कर रहा है, और मजदूरों का बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। उसके भविष्य को बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि सारी जिम्मेदारी उठावे, मजदूरों को मजदूरी भी मिले और उसको सम्मान भी मिले। यह आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हमारे मजदूर, जिसको कुछ पैसा दे करके 8 घंटा 10 घंटा खटाता है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलता है, तो मजदूरों को मजदूरी के साथ साथ उसको सम्मान भी मिलना चाहिए।
सर एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे कि हाँ। जो आप अभी बोले कि 8 घंटा या उससे ज़्यादा जी। अवधि तक खटा लिया जाता है मजदूरों को, जो सरकारी दरें हैं मजदूरों के लिए, उससे मजदूर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। एकदम असंतुष्ट है। इसके लिए क्या कुछ कदम उठाया जाए? हाँ, सरकार को अपना चिन्हित करके एक मजदूर का एक मजदूरी तय करे। 8 घंटा का मजदूरी क्या तय होगा, और मजदूर जो कहीं खेत में काम कर रहा है, फैक्ट्री में कर रहा है, किसी के घर में काम कर रहा है, कोई भी निर्माण काम कर रहा है, उसका सरप्लस